आज हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस पे कि अवेयरनेस क्या होती है। जब जब भी आप अवेयरनेस में होते हैं तो आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटने लगती हैं, और यदि आप अवेयरनेस से बाहर हैं तो आपके साथ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि अवेयरनेस होती क्या है। क्या होती है अवेयरनेस? ये अवेयरनेस जिससे हम अक्सर यही समझते हैं कि जैसे कोई जानकारी, जैसे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर लेना, यही अवेयरनेस है। किसी चीज़ के प्रति हमारी जानकारी बढ़ जाना ही अवेयरनेस है। पर ये वैसा ही है जैसे कि पानी के ऊपर तैरने वाला तेल। क्या वही है समुंदर जो पानी के ऊपर तैरने वाला तेल के रूप में दिखाई दे रहा है? नहीं। अवेयरनेस एक बहुत ही गहरी चीज़ है। अवेयरनेस है डीप 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 नॉलेज, विजडम, जहाँ पे हर चीज़ आपको एकदम साफ साफ दिखाई देने लगती है। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक कोई शार्प नाइफ, जब आप इससे वार करते हैं या आप इसको यूज़ करेंगे तो एक बार में वो किसी भी चीज़ को काट देगा। अवेयरनेस एक ऐसी शार्प नाइफ है। ये आपकी पावर है, ये आपकी बहुत बड़ी पावर है। तो अवेयरनेस एक वैसा ही है जैसे कि मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं और इस कमरे में आपको सिर्फ दीवारें दिखाई देती हैं, कुछ सामान रखा है वो दिखाई देता है, कुछ पेंटिंग्स दिखाई देती हैं, जो भी कुछ उस कमरे में मौजूद है वो आपको दिखाई देता है। पर क्या इतना ही काफ़ी है? क्या दुनिया इतनी ही है? जैसे ही आप उस कमरे से बाहर जाते हैं तो क्या होता है, आपकी जो अवेयरनेस है वो बढ़ने लगती है, उसका दायरा बढ़ने लगता है। आप सड़क देख पाते हैं, लोगों को देख पाएंगे, आप पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, जो भी कुछ वहाँ मौजूद होगा उसे देख पाएंगे। आपकी जो अवेयरनेस है उसका दायरा बढ़ गया है। यदि आप किसी पहाड़ पे जाएंगे तो पहाड़ से आपको नीचे जब आप देखेंगे तो आपको पूरा शहर दिखाई देगा। तो अब ज़रा सोचिए कि जब आप उस कमरे में मौजूद थे तो आपकी अवेयरनेस में कितनी चीज़ें थीं, क्या आप देख पा रहे थे? और जैसे ही आप पहाड़ पे पहुँचे तो आपका देखने का जो दायरा था वो कितना बड़ा हो गया। आप बहुत कुछ देख पा रहे थे, आप खुला आकाश देख पा रहे थे। तो ये अवेयरनेस भी ऐसी ही होती है। समुद्र की गहराई को छूना, पानी के ऊपर तैरने वाले तेल के समान नहीं होती अवेयरनेस। जानकारी नहीं है अवेयरनेस, सिर्फ बहुत ही मामूली सी चीज़ है वो। तो अवेयरनेस बहुत ही डीप होती है, बहुत ही गहराई में आपको लेके जाती है। जैसे जैसे आप अवेयरनेस में जाते जाते हैं आपको एक गहराई को, एक तल को छूने का मौका मिलता जाता है। आपके लिए नए नए रास्ते खुलने लगते हैं, बिकॉज़ यू आर अ मल्टी डायमेंशनल बीइंग। आप वो जीने लगते हैं जो आप कभी सोच नहीं सकते। यानी कि आपको वो चीज़ें अनुभव होने लगती हैं जो इस कमरे के अलावा और भी दुनिया मौजूद है, आपको वो दिखाई देने लगता है। तो जब जब भी हम अवेयरनेस में नहीं होते तो हमारे साथ क्या होता है? हम कंफ्यूज्ड होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम डिसीजन नहीं ले पाते। हम या तो पास्ट में जीते हैं या हम फ्यूचर में जीते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं, पास्ट का दुख करते हैं। जब जब भी हम अवेयरनेस में नहीं हैं, हम कंपटीशन करते हैं, हम जेलस फील करते हैं, छोटी छोटी बातों में हम हर्ट हो जाते हैं, हम अटैच हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बता रही हैं कि आप अवेयरनेस में नहीं हैं। और जब जब भी आप अवेयरनेस में होते हैं तो आपके साथ क्या घटनाएं घटने लगती हैं? सबसे पहले तो आपके मन की क्लैरिटी बढ़ने लगती है। ये वैसा ही है जैसा कि आप किसी गहरे काले बादल को देख रहे थे और आपको लग रहा था कि
सिर्फ यही है सब कुछ। और जैसे ही वो बादल धीरे धीरे छटने लगते हैं तो आपको सूर्य दिखने लगता है, आपको ये अनंत आकाश दिखाई देने लगता है। तो ये जो अनंत आकाश है, यही आपकी अवेयरनेस है। और वो जो सूर्य की रोशनी है वो आपको दिखाई देने लगती है, वो हर चीज़ को प्रकाशमान करने लगती है, यानी कि हर चीज़ आप क्लियरली देख पाते हैं। और ये जो अनंत आकाश है ये आपकी फ्रीडम है। तो सबसे पहले तो आपके मन की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, आप डिसीजन ले पाएंगे, आप कंफ्यूज्ड नहीं जाएंगे, आप फ्री महसूस करेंगे। जो फ्रीडम है वो हमारे अंदर होती है, वो बाहर कहीं किसी दुनिया में आपको नहीं मिलती। जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, स्वतंत्रता, वो हमारे भीतर है। एक और चीज़ घटने लगती है, वो है ईज़ी हो जाना, सहज हो जाना। जब जब भी हम अवेयरनेस में हैं, हम अपने खुद के प्रति एकदम ईज़ी हैं, हम लय में आ जाते हैं। हमारा किसी से भी विरोध जो होता है वो गिरने लगता है, वो ख़त्म हो जाता है। और अगर आप अवेयरनेस में नहीं हैं तो आप अपने साथ ईज़ी फील नहीं करेंगे, आप दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो ईज़ी हो जाना, क्लैरिटी ऑफ माइंड, फ्रीडम, ईजीनेस, ये अवेयरनेस के ख़ास गुण हैं जो आपके साथ ये घटनाएं घटने लगती हैं। तो अब इस अवेयरनेस को कैसे हम अचीव करें, कैसे इसमें जाया जाए, क्या रास्ता है? तो एक बेहद जो ख़ास चीज़ जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि ध्यान। जब जब भी आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है, क्योंकि आप देखने वाले बन जाते हैं। बिना किसी चीज़ को नापे तौले हुए आप देखने वाले बन जाते हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ने लगती है। किसी चीज़ को आप होने देते हैं। होने देना, किसी चीज़ को अनफोल्ड होने देना, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो जैसे ही आप ध्यान करने लगते हैं, आपकी अवेयरनेस काफ़ी बढ़ने लगती है, चीज़ें आपके ध्यान में आने लगती हैं, आपको इनर विजडम मिलने लगता है, यानी कि आत्मज्ञान मिलने लगता है। जब जब भी आप अवेयरनेस में होंगे, आप आत्मज्ञान रिसीव करने लगेंगे। और जब जब भी आप अवेयरनेस से बाहर होंगे, आप कन्फ्यूजन में होंगे। तो इस चीज़ को समझें कि अवेयरनेस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है कि हम एक ऐसा जीवन जिएं जो सहज है, इजी है, जो फ्री है। क्या आप इस वक्त फ्री महसूस करते हैं अपने आप में, या बंधे हुए हैं? घर, परिवार, रिश्तेदार, काम, कोई भी आता है आपको दुख पहुंचा के चला जाता है, क्या आप ऐसे हैं? कोई भी आता है आपको ठोकर मार देता है, कोई भी आता है आपकी तारीफ़ कर देता है, आप आसमान में चले जाते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? तो आप अवेयरनेस में नहीं हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अवेयरनेस में है उसके लिए मान, सम्मान, अपमान, हानि सब एक समान है। वो अछूता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इस जगत में क्या चल रहा है, क्योंकि जो मिला है वो बिछड़ेगा, जो पाया है वो खो जाएगा। तो किस चीज़ से जुड़ना है? जब भी हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, जुड़ने से यहाँ अर्थ है अटैच हो जाना, अटैचमेंट। आप अवेयरनेस में नहीं हैं, आप अपनी पावर को लूज़ कर रहे हैं। सो डू नॉट लूज़ योर पावर।
अवेयरनेस एक ऐसी शक्ति है जो आपको ये बताएगी कि आप क्या हैं। तो ध्यान करें, अपने फोकस को अपने ब्रीदिंग पे लेके आएं, सांस को देखने का काम करें, अंदर आने वाली सांस, बाहर जाने वाली सांस, उसको देखें किस तरह से ये काम करती है। आप अवेयरनेस में जाने लगेंगे। एक्सपीरियंस इट, अनुभव करें इसका। मेरा नाम है सारिका सक्सेना।